Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोतन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था? तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने साम्राज्य भ्रमण के दौरान किन 4 अवस्थाओं को देखा था? तो इन्होंने साम्राज्य भ्रमण के दौरान बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी को देखा था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कितने वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का क्या नाम था? तो उनके प्रथम शिक्षक का नाम अलार कलाम था। गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षक से क्या सीखा था? तो इन्होंने अपने शिक्षक से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए गया गए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे शिक्षा प्राप्त हुई थी? तो इन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। गौतम बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध के सत्य कथन क्या थे? तो इनके सत्य कथन थे, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये गौतम बुद्ध के सत्य कथन थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो इनके त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो इनके प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बौद्ध धर्म के कितने भाग थे? तो बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा थी कि जब लोग बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकते थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं? तो ये जो बौद्ध धर्म के प्रतीक है वे कमल है, घोड़ा, पीपल, पद चिन्ह और स्तूप है। जो कि कमल गौतम बुद्ध के जन्म को संकेत करता है, घोड़ा उनके गृह त्याग की ओर संकेत करता है, पीपल ज्ञान प्राप्ति को संकेत करता है, पद चिन्ह उनके निर्वाण प्राप्ति को संकेत करता है और ये जो स्तूप है ये इनके मृत्यु को संकेत करता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें ये डिटेल में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखें, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था।
द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और उस समय का शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। नेक्स्ट है, हीनयान अनुयायी किसकी पूजा करते थे? तो हीनयान अनुयायी गौतम बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। हीनयान धर्म किस भाषा में लिखा गया था? तो हीनयान धर्म का जो ग्रंथ था वो पाली भाषा में लिखा गया था। महायान धर्मों के लोग किसकी पूजा करते थे? तो महायान धर्म के लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। महायान धर्म किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो धर्म ग्रंथ था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। विनय पिटक में क्या लिखा गया है? तो विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम लिखे गए हैं। सूत्र पिटक में क्या लिखा गया है? सॉरी यहाँ पे सूत्र होगा। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या लिखा गया है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखा गया है? तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखा गया है। जातक कथाओं में क्या लिखा गया है? तो जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म कथाएं लिखी गई हैं। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को वर्णित किया गया है जातक कथाओं में। बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का गीता धम्मपद को कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई है? तो बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आज से आपसे एक ये चीज़ कह देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को राइट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर भी सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।